आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रीजनल रूरल बैंक। जो हमारे रीजनल रूरल बैंक है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। जिस दिन आपकी गांधी जयंती मनाई गई थी, उस दिन ही इसकी स्थापना की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, इस बैंक की स्थापना करने का क्या कारण था? ठीक है, ये क्यों खोले गए थे? जो हम इससे पहले भी बैंक खुल गए थे, कॉमर्शियल बैंक हमारे खुल गए थे, जो वाणिज्य बैंक होते हैं। ठीक है, स्टेट बैंक खुल गया था, पंजाब नेशनल बैंक खुल गए थे। ठीक है, तो जो हमारा इन बैंक जो 1869 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। लेकिन जो हमारी गांव के लोग थे, उनको ये लोग लोन प्रदान नहीं कराते थे, ऋण नहीं देते थे। ठीक है, जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण लोग थे, कृषक लोग थे, ठीक है, वो बैंक जानते भी नहीं थे और वो सोचते थे अगर बैंक भी हैं तो वो हमारे लिए नहीं बने हैं। ठीक है, तो इसलिए एक नरसिंहम समिति, ठीक है, नरसिंहम समिति बनी 1975 ईस्वी में। उन्होंने सुझाव दिया कि एक रीजनल रूरल बैंक खोला जाए गांव में, जिससे गांव के लोगों की समस्या दूर हो सके। क्योंकि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक थे, वो ज़्यादातर उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए लोन प्रदान करते थे या शहरी क्षेत्रों में ही लोन प्रदान करते थे, गांव तक वो नहीं थे। तो इसलिए हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को आपकी प्रथमा ग्रामीण बैंक खोला गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में फर्स्ट टाइम 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी, प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, फिर उसके बाद में 5 बैंकों की स्थापना और की गई थी 1975 में। ठीक है, कौन कौन से थे वो? एक तो था आपका, एक जो खोला गया था मुरादाबाद में खोला गया था, दूसरा गोरखपुर में खोला गया था, भिवानी में खोला गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भिवानी हरियाणा में खोला गया था, जयपुर राजस्थान में खोला गया था, मालवा में खोला गया था, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस टाइम पर 1975 तक हमारे 6 बैंक खुल गए थे। कितने बैंक खुल गए थे? 6 बैंक खुल गए थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। फिर उसके बाद में हमारा 1980 में 85 बैंक खुले। कितने? 85। 1985 में 188 बैंक खुल गए थे, रीजनल रूरल बैंक। 90 में 196 बैंक खोले जा चुके थे। लेकिन फिर नरसिंहम समिति के सुझाव के अनुसार इन बैंकों की संख्या कम होती गई। 2006 में 135 बैंक रह गए, 2011 में 82 और 2014 में 65, 2016 में ओनली 56 बैंक आपके रह गए थे। अब इन बैंकों का उद्देश्य क्या था? ठीक है, इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य क्या था अभी बता चुकी हूँ मैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। इन बैंकों का उद्देश्य था पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल वर्गों व कारीगरों, ठीक है, गरीब श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, ऋण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये बैंक खोले गए थे। सेकंड था कम ब्याज दर पर ऋण देना। जो हमारी कॉमर्शियल बैंक थी, एसबीआई बैंक थी, पंजाब नेशनल बैंक थी या और भी ओरिएंटल बैंक वगैरह थी, वो ऊंची ब्याज दर पर किसानों को लोन प्रदान करती थी। लेकिन हमारी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थी, वो कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करती थी। तीसरा है ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों को कम लागत पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। जो हमारे पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्र थे, उनको कम लागत पर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना। फोर्थ है आपका ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि, व्यापार, लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करने में ये बैंकें सहायता प्रदान करती थी। तो ये थे इन बैंकों की स्थापना के उद्देश्य। कल हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दो और अपनी अच्छे से वीडियो के थ्रू ही तैयारी करते रहो। ठीक है, क्लास तो आपकी शायद अगले महीने चलें या उससे भी नेक्स्ट, तो इस वजह से आप वीडियो से अच्छी प्रकार से पढ़ें और तैयारी करें। ठीक है, ओके, थैंक्स बच्चों।